प्रिय अनुज प्रिय अनुज रक्त रघुवंशिका अति प्रबल किंतु मर्यादित है। इस कारण इस त्रिभुवन में भी कुल कीर्ति ध्वजा आच्छादित है। तुम निश्चिंत रहो भैया मेरे, तुम धैर्य धरो ना क्रोध करो, तुम धैर्य धरो गुरु विश्वामित्र की वाणी का। निश्चय ही वो पल आएंगे यदि सम्मुख आज विधाता हो, जिस पर गुरु कृपा सहायक हो, उससे मिथिला का नाता हो। राजा महाराजा अपना जोर लगा चुके, उठो रघुकुल रघुकुल भूषण उठो और धनुष की प्रशंसा चढ़ा के राजा जनक के संताप को दूर करो। उठो उठो। जो आज्ञा गुरुदेव। तो तुम जो मिला वो जाना पड़ेगा। मिला वो आना पड़ेगा। बड़ा हाथ जोड़े शिव शंभु भोले, तुमको आना पड़ेगा। हुकुम जो मिला वो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जब तो उठाए तेरा ही प्यारा, तेरा ही प्यारा। मुझे तो है शंकर तेरा ही सहारा। लाज को बचा शंकर मेरे गढ़ के, जाना तुमको आना पड़ेगा। हुकुम जो मिला वो बजाना पड़ेगा, बजाना पड़ेगा। मेरे रास्ते में
मुसीबत जो आए मेरे रास्ते में मुसीबत जो आए तो कांटों को कलियां रख दो बनाए कर दो अदा फर्ज मेरा बढ़ते ही जाना तुमको आना पड़ेगा हुक्म जो मिला वो बजाना पड़ेगा बजाना पड़ेगा पर इस सभा में प्रभु आज रखना भरी सभा में प्रभु लाज रखना कसौटी कठिन है न तो पीछे हटना लाज को बचा शंकर मेरे पढ़ते ही जाना तुमको आना पड़ेगा हुक्म जो मिला वो बजाना पड़ेगा बजाना पड़ेगा हुक्म गुरु जी आपका सरे मंजो अब तक जो चुप रहा मैं भी मजबूर आशीर्वाद है आपका अगर नाम के साथ तो ये धनुष कुछ भी नहीं है मामूलीगा लेकर तेरा आसरा चला मैं करने के हे ईश्वर रखियो मेरे भरी अथा मेला हे ईश्वर रखियो मेरे भरी सभा मेला हे शिव शंकर के महाधनुष शिव शंकर है आराध्य मेरे उनकी सेवा उनकी पूजा वो साधन साध्य आराध्य मेरे तुमसे ही त्रिपुरासुर ने उन महादैत्य को मारा था त्रिभुवन में 14 लोकों में कीर्ति ध्वजा विस्तारा था संताप बहुत मिथिलापति को हे चाप आपके कारण
इस धनुष महोत्सव में ऐसा संताप आपके कारण है। अब अवसर, अब शंभु कृपा का है। तुम शिव शंकर के प्यारे हो, अपनी करुणा का त्याग करो तो पूर्ण कार्य हमारा हो। हे विश्वनाथ, हे विश्वनाथ और वरदानी, आप शरण में आया है। धनुष खंडन का आदेश करो, इस कारण शीश झुकाया है। क्या ये वही कमान है जिसके लिए इतनी खैचोतान है? क्या ये वही कमान है जिसके लिए राजा जनक को इतना अभिमान है? क्या ये वही कमान है जिसे हाथ लगाते हुए हर एक छोटा बड़ा डरता है? तो इस कमान का चट्टा चट्टा है। रामचंद्र भगवान की प्रणाम। श्यामली रामचंद्र भगवान की, सरकार की। विशाल
बिजली की कड़क निराली है, कोई आफत आने वाली। क्यों बजता है ये बाजा, क्यों बजता है ये बाजा, क्यों सजता है ये साजा। बिजली की कड़क निराली है, कोई आफत आने वाली। शेरो दिलो दुश्मन के खंजर फेरो, शेरो दिलो दुश्मन के खंजर फेरो। बिजली की कड़क निराली है, कोई आफत आने वाली। बोलो बोलो परिंद बोलो, बोलो परिंद बोलो, दुश्मन के राज खोलो। बोलो परिंद बोलो, दुश्मन के राज खोलो। बिजली की कड़क निराली है, कोई आफत आने वाली है। क्षेत्रीय ध्वनि किस कारण ये उत्पन्न हुई है, जिससे मेरी समाधि भंग हुई है? क्या कोई आकाश मंडल से तारा टूटकर क्या पृथ्वी पर आ गिरा, या कहीं कोई भारी वज्रपात हुआ है? मैं अभी अपने मन की इतनी गति से ये पता लगाता हूं कि ये ध्वनि किस वजह से हुई है। ओ शंभु शंभु है, ये कैसा दृश्य मेरी आंखों के समीप आ रहा है। मिथिलापुरी में ये देश देशांतर के राजा एवं महाराजा गण यूं एकत्रित हुए हैं, और ये क्या सभा के बीच में महादेव का पिनाका धनुष भी टूटा पड़ा है। निस्संदेह किसने धनुष को छेड़ने की हिम्मत की है, वो बाहु शस्त्र वाली फिर आंखों में मेरी आ रहा है। इस आर्य भूमि पर क्यों किसकी मृत्यु मेरे फरसे के नीचे आ बैठी है? जनकपुर में मैं अभी जाता हूं, आओ भगवान, आओ भगवान परशुराम, आओ। तुम्हारा कल्याण हो राजन। मेरी पुत्री सीता आपके चरणों में प्रणाम करती है। सौभाग्यवती हो महाराज, मैंने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रचाया था और ये प्रतिज्ञा की थी कि जो भी राजकुमार इस धनुष का किला कराएगा वो सीता का पति कहलाएगा। निडर रहो अमर मेरी त्रास लीते न कोई, चरण दीवी चुप चुप जियो, कीर्ति कलांतर हुई। मेरे इस फैसले से निर्भर हो जाओ। हे जनक, कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी ये शोर कैसा था, वीरों में यूं छेड़छाड़ क्यों है? प्रभु, मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया था और ये शर्त रखी थी कि जो भी राजकुमार इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वो सीता का पति कहलाएगा। मेरे आराध्य शंभु महादेव की धनुष की ये था,
जिसे मां पार्वती वासुकी ना की कैचुई का नपेट में कसती थी, उस महाधनुष की ऐसी दीन अवस्था। ओ मिथिलापति, अब तू यह बता, ये धनवा किसने तोड़ा है, जिसने भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? बतला बतला, दक्षिण बता, वरना तेरे राज्य की धरती को दस्तबस्त कर दूंगा और तेरे इस राज्य की धरती को उलट पुलट के कर रख दूंगा। हे ऋषिराज, हे मुनिराज, हे भृगुवंशी, हे वत्सराम, हे परम तत्व साधक मुनिवर, हे चरण शरण में दास राम, नाथ शिवधनु भंज निहारा, हो ये कोई एक दास तिहारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो पात्र है वह कब किससे डर सकते हैं, जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की। महाराज यह कार्य वही कर सकते हैं। सेवक, ये सेवक कैसा? सेवक तो वो है जिसका सिर्फ सेवा ही जीवन है, जो बैरी संग काम करे उसका यह सत्ता ही भोजन है। हे राम, हुआ है अगवा तू इससे चलती कल की गाड़ी में, इसलिए मसल की याद आई, दिखता है चोर की गाड़ी में। अजी महाराज, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? आसमान को सर पर उठा रहे हैं। सुख का संवाद कभी कभी दुख तक का ऋण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता बिगड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखे तो कोल्हू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध आपको आया है, सबसे पहले वो बोल पड़े, इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये विष बोला है। जो करना है वो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धन भी तोड़ी तो कभी ना इतना ऋषि आए। इस धन में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना डरवाए। ओ राजा के छोकरे, तू अपने मुंह को क्यों नहीं संभाल रहा? मुझ जैसे क्रोधी निर्मोही के आगे क्यों तू आंखें लाल कर रहा? ये महादेव का महाधनुष अत्यंत विचित्र, अत्यंत अनुपम है। ऐसे दंड को दंड भला जो छोटी छोटी दंड भी कम है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मेरा ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो श्री महाराज कहना है। ये कहना है रजपूतों का, जो पहना जाता हिरण में। अपराध क्षमा है मामूली, शांति हुई चाहिए ब्राह्मण में। बालक, क्या हुआ तुझे? क्यों मेरी बात यूं काटता जाता है? क्या मुझे न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है?
मुझको तू सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूं, निर्मोही हूं। मेरे खूनी फत्ते ने खून की नदी बहा दी है, सैकड़ों बार धरती को क्षत्रिय रान बना दी है। क्या शस्त्र बाहु के भी मृदंड काटने वाला है, अब इस फत्ते को तू भी देख जो तेरा सिर काटने वाला है। बस बस इतनी एक वर्षों से तीरों का मुक्ति द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर और सट्टे का बाजार खुला। बस महाराज बीत चुकी अब इसकी बहार, ये शस्त्र आपका फल है, बूढ़े परसे में नहीं प्रबलता है जो बुरी वाणी के बल है। बरसात दिखलाकर बार बार है क्षत्रिय कुमार करा रहे, बलिहार बलिहार आप तो शब्दों से विंध्याचल पर्वत आ रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हुए से तो खा जाए, वो छुई मुई के पे नहीं जो लगे हाथ में खा जाए। तू मुझे बड़ों से युवती छोड़कर अन्यथा रुलाएगा प्रथा, कर देगा फेंका तेरे, वो स्वाद चखाएगा भरता। तू बच्चा है बच्चा ही रहे, यूं मेरे कर से मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण तू बचपना करता है। जी महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, मगर तुमको नहीं शोभा देता कि हम बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुख में वो बात नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए, डर है पुरसे की लपटों में कहीं और उबाल ना आ जाए। ओ लड़के तू मान जा, भगवान आपके पराक्रम को कौन नहीं जानता। आप साधु हैं, तपस्वी हैं, परम शक्तिशाली योद्धा हैं, किंतु मैं क्षमा प्रार्थी हूं, इसलिए आपके सम्मुख कुछ शास्त्रार्थ कहता हूं। हे प्रभु, जब क्रोध नियंत्रित होता है तब विजय महायश मिलता है, किंतु जब हम बस में क्रोध के हो तो अपयश और दुख केवल मिलता है। तीनों लोकों की हर घटना निश्चित है, पुण्योदित है, फिर मैं कैसे मिथ्या कहूं, दोषी कोई और कदाचित है। करुणा और सदाचार ये तो ब्राह्मण के भूषण है, कर्ता जब स्वयं विधाता हो तो कैसे किसका भूषण है। इसीलिए शांत वे महामुनि अवसर विशेष व्यवहार करें, आशीष कृपा अपनी देकर शरणागत पर उपकार करें। भगवान बच्चों की बातों का कभी बड़े ना बुरा मानते हैं, इनके मुख में तो गंगा है, ये उचित अनुचित ना जानते हैं। विप्रों की भांति यदि आते आप तो सह लेता ये लाते भी, वीरों का सा वेश देख इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूं, यह सभी प्रकार निर्दोषी है,
सच्चा अपराधी तो मैं हूं। अपराधी? अपराधी के वाचक कुठार की धार। अपराधी अपराधी तो है महाराज आप, जो उत्सव बिगाड़ने आए हैं। जब भाई ने दही बिलो डाली तो क्या घी निकालने आए हैं? ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था तो उनकी ही संपदा हुआ। अरे जो मालिक था उसने ही बस उसे अपने आगे तुड़वा डाला। तो कहिए कौन होते हैं आप जो करते हैं जो मर डाला? या मरे हुए इस धनुए को जी भर कर रोने आए हो, या देख शत्रुओं का सवाल ये भी सर होने आए हो। जो पिता के ऋण से मुक्त हुआ वो माता का ऋणदाता है। गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण इस फंसे पर अब पूरा भुगतान करूंगा मैं। तुमने इस खूनी फंसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। परसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हैं? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हैं? वे शूर नहीं कहते हैं जो अपना आप बखान करे। अरे वो काम ही नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। ये लोहा तुमको भी शुभ हो, जिसने घर का लहू चाटा। बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने माता का सर काटा। अब शेष रहा गुरु का ऋण, उसको भी चुका दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। छोटा है तू छोटा रहे, बड़ा तू ठिठुर है और बहुत खोटा है। सोनों के लोटे में विषय तू, जो दूध मिला के भी खोटा है। शंकर के दंड को खंड करता घमंड अपने बल का तू, ऋण वास्तव में ही खेला है। मुंह देखा नहीं तूने रणथन का। जो बने इमारत वर्षों में पल भर में वो गिर पड़ती है। मंदन में उम्र गुजरती है, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व तो वो करें जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे भला हम किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले दांत सदा देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईट दबाता है वो तो छोटे ही मोटे हैं। रणवासों में पलने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय महाकाल भी हो सम्मुख, उनसे भी कुश्ती लड़ते हैं। शांत ऋषिराज शांत। ज्ञानी पुरुष क्यों बालकों की बातों का बुरा नहीं मानते? आप इसे बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई यूं मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो
देखो, वो अब भी यूं मुस्कुराता है। क्या यूं रह रहकर मुझको उकसाना, यूं मुझ पर ये बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, इस अवस्था में चित पड़ा हुआ। बस बस अब इसे मार ही डालूंगा, ये राम यही सोचा है अब। क्यों ये पांव आगे नहीं बढ़ता है, बस्सा यूं पहाड़ हो गया। क्यों ये उठे उठाए नहीं उठता है। हाँ, देखना संभलना, कहीं मूर्ख ना बन जाना, कहीं हमें आपका मंदिर यही ना पड़े बनवाना। और इस समय तो हम पूजा की सामग्री भी साथ ना रखते हैं। श्रीमान स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब समझा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार यूं गारे मुझ पे फेंक रहा, और तुम मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी यूं सेक रहा। तू तो है गरम नरम, क्या ये कुटिल नीति है। दोनों यूं विश्वामित्र देखते हो, चालाकी ये अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूं, तो तू भी राम कहलाता है। मेरा ही आधा नाम छीन और मुझ पर ही धाक जमाता है। जो राम कहेंगे राम नहीं, राम इस कारण कह संग्राम अभी, अन्यथा यूं जगत को ना बहका कर, राम नाम का त्याग अभी। भृगुनाथ आप में और मुझ में सोच में तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम और राम नाम चरणों में है। मैं राम आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना झुकते जाते हैं, प्रभु उतना चढ़ते आते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझुन, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। प्रभु मिलने में है आनंद सदा, ये वैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, तब महादेव भी हम सम्मुख उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाइए, इस परसे से हम ना डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र वृषवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। वो शस्त्र न लोहे का ही है, फिर ना वो हाथ में रखता है, किंतु वो प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। अब कहिए तो बतला दे है क्या है जिसका हमको अभी डर है।
हे नाथ देखिए नीचे को, वो उन चरणों की ठोकर है। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि इसका करें प्रयोगा तो ये वक्ष स्थल भी प्रस्तुत है। विप्रों के हम हैं कृपा पात्र, ये ध्यान रहे उस और प्रभु, इसकी भी छाप वहीं पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। वापस लेता हूं। हे राम, हे विष्णु भगवान के स्वरूप, ये अद्भुत सारा दृश्य है। आप इसकी प्रतिज्ञा देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए। ये लीजिए महाराज। बोल जयकारा बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय।